नमस्कार। आज हम एक ऐसी खगोलीय घटना की पड़ताल करेंगे जो हजारों सालों से इंसानों को डराती भी आई है और हैरान भी करती आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। जरा सोचिए, आज से लगभग 3000 साल पहले जब दिन दहाड़े अचानक अंधेरा छा जाता होगा, तो लोगों के दिल में कैसी दहशत फैल जाती होगी। ये एक छोटा सा वाक्य, सूर्य को खा लिया गया है, उस दौर के सारे डर को अपने अंदर समेटे हुए है। और देखिए, इसी डर ने न जाने कितनी कहानियों और अंधविश्वासों को जन्म दिया। पर आज हम विज्ञान की रोशनी में इस अंधेरे के पीछे छिपे सच को सामने लाएंगे। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प किस्से से। एक ऐसा किस्सा जो विज्ञान और अंधविश्वास की इस सदियों पुरानी बहस को एकदम साफ साफ हमारे सामने रख देता है। तो बात है कोई 500 साल पुरानी। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। गुरु नानक भी वहीं थे और जब उन्होंने मांस पकाया तो अंधविश्वास में डूबी भीड़ एकदम से भड़क उठी। लोग इतने गुस्से में थे कि उन्हें मारने तक की धमकी देने लगे। अब आगे क्या हुआ इस पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये ग्रहण होता क्या है जिसके पीछे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। उस ऐतिहासिक टकराव को समझने के लिए पहले हमें उस खगोलीय घटना को समझना होगा जो उस पूरी बहस की जड़ थी। चलिए परछाइयों के इस अद्भुत विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब घूमते घूमते चंद्रमा हमारी पृथ्वी और सूरज के ठीक बीच में आ जाता है तो उसकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। अब पृथ्वी के जिस हिस्से पर यह परछाई पड़ती है वहां के लोगों के लिए सूरज कुछ देर के लिए छिप जाता है। बस इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। भाई, अगर चांद हर महीने पृथ्वी का चक्कर काट रहा है तो उसे हर महीने सूरज के सामने आना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटे से लेकिन बड़े काम के 5 डिग्री के झुकाव में। मतलब जो चांद का रास्ता है ना, जिसे हम उसकी कक्षा कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी के रास्ते के एकदम सीध में नहीं है, वो थोड़ा सा तिरछा है। और इसी जरा से तिरछेपन की वजह से वो ज्यादातर बार सूरज के या तो थोड़ा ऊपर से निकल जाता है या थोड़ा नीचे से। और हाँ, एक और मजेदार बात, चांद का रास्ता एकदम गोल नहीं बल्कि थोड़ा अंडाकार है। तो जब चांद घूमते हुए पृथ्वी के करीब होता है और सूरज को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन जब वो पृथ्वी से दूर होता है तो वो सूरज को पूरी तरह नहीं ढक पाता और तब आसमान में एक आग का छल्ला या रिंग ऑफ फायर बनता है। इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। खैर, विज्ञान तो आज हमें ये सब कुछ समझा देता है, लेकिन जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब लोगों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनके लिए तो ये घटना किसी बड़े डर या विनाश का संकेत होती थी। और ये डर कोई नया नहीं है। 5000 साल पहले भी इंसान इसे पत्थरों पर उकेर रहा था। लेकिन फिर आया साल 499 ईस्वी और भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार इसका सही वैज्ञानिक कारण बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ चांद और पृथ्वी की परछाइयों का एक खेल है। लेकिन आर्यभट्ट से पहले दुनिया की लगभग हर सभ्यता में एक ही कहानी सुनाई जाती थी कि कोई बहुत बड़ा जानवर या कोई राक्षस है जो सूरज को निगल रहा है। जैसे चीन में एक ड्रैगन, वियतनाम में एक मेंढक और भारत में राहु और केतु की पौराणिक कथा। कहानियां अलग अलग थीं, पर सबके पीछे का डर एक ही था। वो तो चलिए पुरानी बातें थीं। हैरानी तो इस बात की है कि आज विज्ञान के इस युग में भी ग्रहण को लेकर कई अंधविश्वास जिंदा हैं। तो चलिए कुछ सबसे आम मिथकों का जरा सामना करते हैं। ये शायद सबसे ज्यादा फैला हुआ अंधविश्वास है। आज भी कई घरों में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये बात पूरी तरह गलत है। सूरज कोई ऐसा नाराज देवता नहीं है कि चांद के सामने आने पर वो अचानक कोई जहरीली किरणें फेंकना शुरू कर देगा। असलियत ये है कि जो रेडिएशन सूरज से रोज आता है वही ग्रहण के समय भी आता है, बल्कि थोड़ा कम ही हो जाता है। अच्छा, एक और आम धारणा है, वो ये कि ग्रहण के दौरान बना हुआ या बाहर रखा हुआ खाना जहरीला हो जाता है। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। चांद की परछाई में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो खाने को खराब कर दे। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में ये साफ हो चुका है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है।
और फिर बात आती है ज्योतिष की भविष्यवाणियों की, जो अक्सर ग्रहण को किसी बड़ी अनहोनी या दुर्भाग्य के साथ जोड़कर देखती हैं। इस बारे में मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि ज्योतिष और इस तरह की रहस्यमयी बातें एक कमजोर दिमाग की निशानी होती हैं। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि ये सिर्फ ग्रहों और तारों की अपनी चाल है, इसका किसी इंसान की किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमने मिथकों की तो बात कर ली, लेकिन ग्रहण से जुड़ा एक असली खतरा भी है। पर उस पे आने से पहले चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर, कुरुक्षेत्र के उस मेले में। तो जब वो गुस्साई भीड़ गुरु नानक के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही तर्क और शांति से जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि लोग एक जानवर के मारे जाने पर इतना गुस्सा हैं, लेकिन एक इंसान को मारने पर तुले हैं, क्या ये उससे बड़ा पाप नहीं? उन्होंने समझाया कि ग्रहण तो बस एक कुदरती घटना है, और उनकी बातों ने भीड़ को शांत कर दिया। गुरु नानक की कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास से बड़ा कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण के दौरान एक असली वैज्ञानिक खतरा जरूर है, और वो है नंगी आंखों से सीधे सूरज को देखना। ऐसा करने से आंखों के रेटिना को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे देखने के कई सुरक्षित तरीके भी हैं। खास तौर पर बनाए गए सर्टिफाइड इक्लिप्स चश्मों का इस्तेमाल किया जा सकता है, सोलर फिल्टर वाले टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, या फिर 12 नंबर से ज्यादा के वेल्डिंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है पिन होल प्रोजेक्टर बनाना, जिससे सूरज की परछाई को जमीन या किसी कागज पर आसानी से देखा जा सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सूर्य ग्रहण डरने की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एक अद्भुत, एक शानदार नज़ारे को देखने की वजह है। और ये मौका हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है।